वो आपसे थोड़ा सा भी इंटेंशनली उसको अंदर आपके लिए फीलिंग है, देन उसके कुछ ऐसे 7 साइंस जो कि आपको ये बताती है हाँ वो आपके लिए थोड़ी फीलिंग रख रही है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहला आ जाता है द एक्टिव लिसनर। मान लो आपने 7 महीने पहले उसको बताई थी मेरे घर पे ना आयुष आया था, आयुष ने मेरे को यहाँ टच किया, फिर मैं गिर गया, मेरे साथ ये हुआ वो वगैरह वगैरह। अपने माइंड में क्रिएटिविटी आइडिया बना लो एंड आपने जो भी उसको बताया था 7 महीने पहले उसको ये वो सब चीजें याद रहेगी। यार मतलब उसको वो सब चीजें याद रहेगी ना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीजें। कौन याद रखता है, यहाँ गिर गया, मान लो मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें उसको याद रहेगी ना जो कि आपकी फ्रेंड को याद नहीं, जहाँ तक कि घर वालों को भी याद नहीं रहा होगा कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उसको याद रहेगी। अच्छा निशान तूने बोला था कि तेरे साथ गिर गया था, फिर क्या हुआ था, वो आपकी छोटी छोटी सी बातें याद रखेगी। तो ट्राई करो अभी से 7 महीने 8 महीने पहले क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि कोई लड़की आपको बात कर रहे हो एंड वो छोटी छोटी बातों को याद रखेगा, ट्राई कर रही है, आपसे वो सब बातें कर रही है जो कि बहुत पहले हुई थी और आपने उस कहानी को बहुत पहले बताया था, एंड वो ट्राई करेगी कि हाँ मैं इसके लिए केयर करती हूँ क्योंकि ये सब बातें मैं याद रख रही हूँ। तो आपको भी अच्छा अंदर से लगेगा ना। लाइक आप खुद सोच के देखो, आपने 7 महीने पहले किसी को एक बात बताई एंड उसने अभी तक याद रखी, तो आपको भी अंदर से अच्छा आएगा, हाँ भाई ये मेरी बात अच्छी सुनती है, एक एक्टिव लिसनर है, वो अंदर आपकी फीलिंग जगाएगी। मैं समझने का ट्राई कर रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले चीज तो ये आ जाती है वो छोटी छोटी बातों को याद रखेगी। यार निशांत ने मुझे बोला था 7 महीने पहले ना ये वहाँ चला गया था, फिर वहाँ से उसका पैर फिसल गया था तो गिर गया था, उसको यहाँ चोट लग गई थी, फिर वो डॉक्टर, वो छोटी छोटी बातों को याद रखेगी एंड आपको समय समय पे बताएगी यार उसके बाद क्या हुआ था निशांत, उसके बाद बताना। सेकंड पॉइंट आता है प्रॉक्सिमिटी एंड द लीन। देखो इसका क्या मतलब होता है ना कि वो आपसे ट्राई करेगी कि छोटे छोटे चीजों में आपके पास जाने का। एग्जाम्पल के तौर पर अपनी दोस्तों को बोलेगी यार निशांत के पास मेरे को जाना है, मैं क्या करूँ, कुछ आइडियाज दो। वो अपने दोस्तों के साथ आइडिया बोलेगी कि मैं क्या करूँ कि ये बंदा मेरे से बात करे, वो आपके पास आने का ट्राई करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे वो अपने दोस्तों को बोलेगी चल उससे बात करके आते हैं, वो अकेले नहीं आएगी, वो ये नहीं प्रूव करेगी कि चल मैं अकेले जाऊँ, अकेले कॉन्फिडेंट होकर उससे बात कर लूँ। वो ट्राई करेगी कि आपके जितना हो सके कॉन्टैक्ट में आऊँ, पास आऊँ, उससे पास जाने का रास्ता ढूंढेगी, भले वो जेमिनी करे, चैट जीपीटी करे, जो भी करे। बट हाँ आप नोटिस करो कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है 3-4 महीने 5-6 महीने के अंदर कि कोई आपके पास आने का ट्राई कर रहा है, लाइक यू नो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में थोड़ा भी ऐसा कुछ आइडिया है कि वो अपने पास आने का ट्राई कर रहा है, कोई उसका जो आपके प्रति जो लाइक यू नो कि उसको बात करने का जो तरीका है, उसके जो मूवमेंट करने का तरीका है मेरे आमने सामने बदल जाता है, वो हर चीज़ में मतलब पास आके बोलती है। लाइक वो चाहती तो फोन पे बता सकती थी बट वो स्टिल आप बोलती है चलो कल मिलते हैं फिर मैं आपको पूरा कहानी बताती हूँ। वो चाहती तो मैसेज कर सकती थी, फिर भी बोलती है चलो कल वॉक करते करते हम बात करेंगे इसके बारे में। समझ रहे हो, वो आपके पास आने का ज़्यादा रास्ता ढूंढेगी कि पास जाके कैसे इसको पूरा बताऊँ, कैसे समझाऊँ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो जाता है इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस। देखो इसका मतलब क्या होता है ना, मान लो आपका कोई जीसी है, ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है एंड आप लोगों ने उस पर सारे फ्रेंड्स को ऐड करके रखा है, उसमें से बहुत सारे आपके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, बट फिर भी आप जब कोई मैसेज करोगे, एग्जांपल के तौर पे आपने मैसेज किया सीएसके टॉप टेबल पे आ जाएगी आने वाले 3-4 दिन में, आने वाले 3-4 मैच में टॉप टेबल पे आ जाएगी, सारे मैच जीतेगी। और वो बोलती है मेरे को भी लग रहा है इस बार कि सीएसके बहुत अच्छा खेल रहे, भले उसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, क्रिकेट के लिए नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि क्रिकेट में होता क्या है, क्या करते हैं, कौन बैट्समैन है, कौन कहाँ दौड़ता है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बट फिर भी वो चीज़ों को लाइक यू नो कि एक्सपांड करने का ट्राई करेगी कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ मेरे को भी लग रहा है कि सीएसके आगे पहुंचेगी, मेरे को भी लग रहा है, उस चीज़ के पीछे वो रिप्लाई करेगी। भले उससे पहले मेरे कितने सारे दोस्तों ने ऑलरेडी बोल के रखा था ये हो सकता है, उसके लिए डोंट केयर, चल ठीक है ओके, बट आप जब मैसेज करोगे ना ग्रुप में, उसका जो रिएक्शन होगा वो अलग होगा एज कम्पेयर टू अदर गाय, एज कम्पेयर टू अलग लोग, जो उससे बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू अदर गाइज। ठीक है, तो आप कुछ भी ग्रुप में मैसेज करते हो तो देखो कि आप कोई ग्रुप में मैसेज करते हो तो या कोई भी गर्ल है, कोई भी लड़की है, क्या उसका जो मैसेज करने का तरीका आपको मैसेज कुछ अलग है, कुछ अलग लग रहा है, आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है, वो आपके बातों को थोड़ा खींचने का ट्राई कर रही है, एक्सपांड करने का ट्राई कर रही है, या कुछ अलग ही करने का ट्राई कर रही है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। देखो फोर्थ पॉइंट आ जाता है प्लेफुल फ्रिक्शन टेस्टिंग। देखो इसका मतलब क्या होता है ना कि आप कहीं भी मान लो आपसे वो हर छोटे छोटे चीज में ना मजाक करेगी, आपसे केमिस्ट्री मैच करने का ट्राई करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम है, चलो मैं आपको स्टोरी फॉर्म में बताता हूँ। चलो एग्जाम्पल के तौर पे एक का नाम है किशान बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक का नाम है किशान और एक का नाम है प्रिया। ये किसान जो है ना वो उससे नॉर्मली बात करता है, बट जो यहाँ पे आयशा जो भी लड़की है ये किसान से ट्राई करेगी क्लोज आने का, उससे ट्राई करेगी कि इससे थोड़ा फ्रेंडली, थोड़े मजाक करना। देखो मैं ट्रोलिंग के वे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई दुश्मनी के वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट वो ट्राई करेगी कि फ्रेंडशिप एक ओपन वे में, एक ओपन यू नो कि कोई ओपन होकर कितना आपको बात कर रहा है, ओपन होने का ट्राई करेगी। इसके साथ एग्जाम्पल के तौर पर बोलेगी चलो मान लो किसान ने बोल दिया ये तो मैं आराम से कर लूंगा, तो वो ऐसा रिस्पॉन्स करेगी चल देखते हैं तू भी कितना कर पाता है। देखो मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि 1-2 पॉइंट मैच हो रहा है तो आपसे वो पट गई, वो सेट हो गई, वो पसंद आ गई, मैं पसंद कर
करती है, ऐसा मत समझना अभी आप 30-20% पे ही हो, 100% बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये वीडियो को पहले पूरा देखो, ऐसा नहीं कि अभी मैं ये सब पॉइंट दूं कि आप डायरेक्ट किसी के मतलब अपने अंदर बहुत सारे इमोशन जगा लो उसको लेके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले अच्छे से पूरा सुन लो, वीडियो देख लो, फिर उसके बाद अपना रिएक्शन देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला आपको समझ आया, यहाँ पे किशान है और यहाँ पे आयशा है, वो ट्राई करेगी ना कि लाइक मैं इससे कैसे पास आऊँ, लाइक इससे कैसे कनेक्शन ज्वाइन करूँ, इससे उसको फ्रेंडली वे में अपनी केमिस्ट्री मैच करने का ट्राई करेगी। क्योंकि सबकॉन्शियसली एक इंसान आपके सामने तभी खुलता है जब आपको कंफर्टेबल है आपके सामने, वो कंफर्टेबल है, वो सोचती है कि चलो हाँ ये ठीक है, मतलब ये कुछ अलग तरीके से नहीं देखता ना, उसका जो ये ऐसा प्रिटेंड नहीं करता कि मैं इसके सामने ज़्यादा होशियार बन रहा हूँ, दूसरों को रोस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं देखती वो, बस आपके सामने ना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी है ओपनली फ्रेंडली वे में ट्राई करती है। तो ये भी रीज़न हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आई कॉन्टैक्ट। यार आंखों की ला 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 ला, समझ गए। देखो फिफ्थ पॉइंट आता है आई कांटेक्ट। अगर समझ लो कोई भी आपको पसंद करती है, देखो आई कांटेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो तरह के होते हैं जो कि आई कांटेक्ट होते हैं, एक जो आपको पसंद करती है बिल्कुल आई कांटेक्ट ही नहीं करेगी, हट छी, बहुत ही रेयर केस होता है। ये मत समझना कि इस हिसाब से तो आपको सब लड़कियां पसंद करती है, क्योंकि एक अगली लड़का जिसको कोई पसंद नहीं करता, जिसको बात करना नहीं आता, शाय है, इंट्रोवर्ट है, पट्टू है, बेवकूफ़ है, उसको सब यही करते हैं। बट ऐसा मत समझना कि अब तुम्हें सब पसंद करते हैं। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि भाई अगर कोई आपको पसंद करता है बट वो प्रिटेंड नहीं करता कि आपको पसंद करता है। ये बहुत होता है कि आई कॉन्टैक्ट। देखो अगर कोई आपसे नॉर्मली आई कॉन्टैक्ट करता है तो चल ठीक है भाई कैसे हो, हेलो हेलो, बट जो लड़की होगी ना वो आपसे ज़्यादा देर तक आई कॉन्टैक्ट करेगी। आई कॉन्टैक्ट क्या, मैं तो बोलता हूँ वो घूरेगी, वो ट्राई करेगी भाई मैं उसको पता चल जाए घूरे। अगर कोई लड़का करे उसे जेल हो जानी है, बट यहाँ पे लड़की करेगी आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं, घूरेगी, वो ट्राई करेगी कि इसके आई कांटेक्ट करूँ, इससे बात करने का तरीका ढूंढूं, समझ रहे हो। तो यहाँ आई कांटेक्ट में तो मैं आपको क्या ही ज़्यादा बताऊँ, आई कांटेक्ट में समझ गए कि वो आपको ज़्यादा देखेगी, छोटी छोटी चीज़ों पे आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, बैग उठा के कहाँ जा रहे हो, ये छोटी छोटी चीज़ देखते रहेगी आपको, थोड़ी थोड़ी टाइम क्लास में कहीं आगे बैठे हो पीछे बैठे हो, वो सब चीज़ें नोटिस करेगी। एंड रात को अगर मैसेज करती हो तो अलग बात है। देखो 6 पॉइंट आता है फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर द कॉन्टैक्ट। वो ट्राई करेगी ना इसके कॉन्टैक्ट कैसे ना कैसे मिल जाए, अपने फ्रेंड से मिल जाए, अपने फ्रेंड के दोस्त से मिल जाए, उसके भाई से मिल जाए, कहीं ना कहीं से बस इसका कांटेक्ट मिल जाए, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाए। तो ट्राई करो कि आपको कुछ महीने के अंदर किसी को ऐसा हुआ है कि लगा आपकी क्लास की जो कोई लड़की है, देखो फ्रेंडली में मैं अलग बात बोल रहा हूँ, लेकिन कोई है कि आपके ट्राई कर रहा है, आपकी आईडी में रोज स्टॉक कर रहा है, अपने दोस्तों से पूछो कि कोई मेरी आईडी इधर से पूछा, लाइक पूछ नहीं सकते तो कहीं ना कहीं से पता लगाओ कि ऐसा कोई है कि आपकी आईडी स्टॉक कर रहा है, रोज देख रहा है, आपको बातें बता रहा है, बट आपको उसके पास तो बोलोगे उसके पास इंस्टाग्राम है ही नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब वो एक ये भी रीजन हो सकता है कि वो जो लड़की है आपको पसंद कर रही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली होता है कि अगर आपको कोई पसंद करता है ना तो वो आपको दिखाएगा नहीं, बट वो आपको स्टॉक करेगा, वो देखेगा कि इंस्टा पे आप क्या स्टोरी लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आप कहाँ घूमने जा रहे हो, कहाँ घूमने नहीं जा रहे, आपका इंस्टा को लेकर सोशल कितना एक्टिव हो, कितना एक्टिव नहीं हो, ये सब चीज़ें भी वो देखती है कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है, सोशल एक्टिव है, सोशल अपनी मीडिया में पोस्ट करता है, कुछ नहीं करता, वो सोशली कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है, क्या क्या चीज़ दिखाता है क्या क्या चीज़ नहीं दिखाता, वो सब चीज़ को नोटिस करेगी एंड ट्राई करेगी कि इसके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि हमें इसको कहीं मैसेज कर पाऊँ, कहीं इसके कुछ जान पाऊँ। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपने किसी प्रिया नाम की लड़की को पसंद किया, उसकी आप आईडी ढूंढोगे, आईडी ढूंढने के बाद उसको हाईलाइट देखोगे कहाँ घूमी है कहाँ नहीं घूमी, उसके बाद अपने माइंड में एस्टिमेट एजम्पशन करोगे ना, हाँ ये ऐसी है टाइप की है, वैसी टाइप की है, इसका वो टाइप है, करते हो ना वैसे उनका होता है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो 7th पॉइंट आता है वल्नरेबिलिटी एंड ट्रस्ट। देखो इसका क्या मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है कि लाइफ की परेशानियां वो ट्राई करेगी कि इसे रियल टॉक करने का, रियल टॉक जैसे वो कभी भी आपके सामने फेक होने का ट्राई नहीं करेगी, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप देखो ना कि जो इंसान आपको रियल में पसंद करता है वो कभी भी बहुत मुश्किल केसेस में होगा, वो निब्बा निब्बी वाला होगा कि भाई वो ट्राई करेगा कि इसके सामने थोड़ा कूल बनूं, इसके सामने थोड़ा एक्ट डिफरेंट करूं, इसके सामने थोड़ी मेरा नाम ये वो डीप वॉइस निकालूं, उसके सामने आई कांटेक्ट को स्क्विच कर दूं, ऐसे करूँ वो ट्राई करेगा। बट एक्चुअली में एक रियल जो होगा ना, एक अच्छे सच में उसको उसके प्रति थोड़ा अंदर से भावना होगी, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। वो ट्राई करेगा रॉ रहने का, सीधा रहने का, जो वो एक्चुअल में है लोगों के सामने, 4 लोग के सामने, 5 लोग के सामने, वो ट्राई करेगा वही उसके अकेले में उसके सामने भी वैसा ही रहूँ। बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेगा कि मैं इसके सामने कूल बनने के लिए ऐसा करूँ, बिल्कुल नहीं। वैसे एक लड़कियों का होता है, वो भी ट्राई करेगी कि इसके सामने रॉ रहूँ, सिंपल रहूँ, जो मैं एक्चुअली में बात करती हूँ, जो मुझे पसंद है, जो मुझे उसके लिए है, वो मैं उसके लिए सोचती हूँ, उसके लिए वो कभी चेंज नहीं करेगी। वो स्ट्रेट टू बी द पॉइंट रहेगी, आपसे रियल टॉक करेगी। मेरी मम्मी के साथ तो ये हुआ था, उसके थोड़ी देर पहले मेरे के साथ ये हुआ था, वो बना की चीजें नहीं बोलेगी। मेरी मम्मी तो वहां गई थी, फिर उसके बाद हम लोग पेरिस पे गए थे, पेरिस के बाद हमें मम्मी ने ना टावल पे वहां पे वो कपड़े सुखाए थे। ये सब बातें फेंका फेंकी नहीं होगी, रियल टॉक्स होंगे,
और लाइफ की परेशानियाँ होगी कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करेगी। तो मे भी आपको पूरा आइडिया मिल चुका होगा। 7 पॉइंट बताए, 7 में से देखो अगर एटलीस्ट 5-6 मिल रहे हैं तो ही समझना कि कुछ है, वरना ऐसा नहीं कि तुम समझने लग जाओ कि वाह यार आयशा को तो कुछ ना कुछ है मेरे अंदर से फीलिंग। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो पहले इस पॉइंट को अच्छे से समझो, वीडियो को थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को कुछ प्यारा सा कमेंट कर देना, गाली भी दे के चले जाना, पर दे के जाना, बिकॉज से मेरी रीच बढ़ेगी। और तब तक के लिए मिलते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में लाता रहता हूँ।